श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद छठा अध्याय। प्रसंग है विराट शरीर की उत्पत्ति। पिछले अध्याय 5वें अध्याय में देवताओं ने जो प्रार्थना करी है उसमें अंतिम श्लोक में जो कहा है तो उसको पढ़ लेंगे तो आगे समझ में आएगा और जुड़ जाएगी बात। परमात्म देव महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। देव हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। देवता लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं तो ये हमें भी अपने लिए विचार करना पड़ेगा। ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। क्रिया शक्ति देवताओं की अपनी नहीं है और ज्ञान शक्ति भी अपनी नहीं, अर्थात देवता भी अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। तो मनुष्य जो है देवताओं से सभी प्रकार के समर्थ से बहुत नीचे स्तर पे है। मनुष्य आप जानते ही हैं, देवता स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी रूप परिवर्तित कर सकते हैं। हमारी ये स्थिति है कि रोगी हो जाए तो स्वस्थ नहीं हो पाते हैं और सांवले हो जाए तो गोरे भी नहीं हो पाते। तो इसमें जो बात पकड़ने वाली वो ये है, कल मुझे ध्यान नहीं गया, अभी ध्यान आ गया।
हम जो झूठा-मूठा कर्ता बने हुए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यदि देवताओं में समर्थ नहीं है, तो तुम्हारे में कौन-सा समर्थ हो सकता है? तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति भगवान से माँगी है। हमारे भीतर जो देवता हैं, अगर गाय के अंदर 33 करोड़ है, तो आप में भी कम नहीं, 33 कोटि। 33 प्रकार के भी कह सकते हैं, लेकिन करोड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म स्थल पर कार्य होता रहता है पूरे शरीर में। जिस तरह से मोबाइल में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसी तरह ये देवता लोग हमारे शरीर में सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहे हैं। वही चला रहे हैं। तो विचार ये करना है, हम करता है नहीं, फिर भी मान बैठे। ना हमारे पास अपनी क्रिया शक्ति है, कर्म करने की शक्ति, और ना ज्ञान शक्ति है। इसलिए सत्संग से बोध होता है, विवेक होता है। ये जो झूठा ही मान लेते हैं ना, मैं करता हूँ, तो जो मान लेता है भाई, तो ठीक है, तो फिर तू करता है तो फिर तू ही फंसता है। जो मान लोगे वैसा। इसलिए यज्ञोपवीत की महिमा देखिए, वहां से समझना चाहिए। शरीर ही यज्ञ है, भगवान ने ही उत्पन्न किया है ना। कर्ता तो शरीर का वो है, भगवान। तो जो आज्ञा है, इस यंत्र को जो आज्ञा है, वो करना चाहिए ना। वेद के अनुसार जीवन होना चाहिए, यही आज्ञा है। धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ प्रार्थना जो करी गई, पीछे 5वें अध्याय में बहुत अद्भुत विवेक है, और 5वां अध्याय मुझे बहुत गहरा गहरा लगा, अनुसंधान करने वाला है। एकांत में बैठ के उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के अपने आप को समझाने वाला, इस तरह से लगा मेरे को। कितनी बार पढ़ के भी नया लगा मेरे को। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी जी महाराज जी। महाराज जी। जी महाराज जी। हाँ, एक बात और भी है, कहना है कि जो जितना समझ आए उतना ही ठीक है, ज्यादा जोर मत लगाइए। वो उस बात को जितना समझ आए सरलता से, क्योंकि समझ आने के बाद स्मृति भी तो दृढ़ होनी चाहिए, और अधिक अवस्था में स्मृति दृढ़ नहीं हो पाती। थोड़ी देर बाद समझने के बाद थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, लेकिन पढ़ते रहने से, सुनते रहने से उसका प्रभाव जो होता है, वो बहुत अच्छी शांति प्राप्त होती है।
तो छठे अध्याय में विराट शरीर की उत्पत्ति श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्त्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य असमर्थ हो रही। सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्त्व आदि शक्तियां, महत्त्व से तो अहंकार की उत्पत्ति यहां बतलाई है। और शायद कहीं लिखा है कि महत्त्व के बाद अहंकार है, माने परे है। और यहां पढ़ रहा हूं कि महत्त्व के बाद में माने उत्पन्न हुआ, उसका विकार है अहंकार। तो वहां पढ़ा था अहंकार का विकार है महत्त्व माने बुद्धि। जो भी हो, मेरे समझने में गलती हो सकती है। ये मेरी महतत्वादी शक्तियां, महतत्व के बाद जितने भी विकार हुए, ये सब विकार शक्ति रूपी है, विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं। तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, 10 कर्म इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और फिर एक मन, 11 इंद्रिय। यहाँ इंद्रिय को मन को इंद्रिय में लिया गया। देखिए, हमारे 6 दर्शन हैं। 6 दर्शन में 6 प्रकार की दृष्टि हो गई। 6 प्रकार की दृष्टि हो गई उस तत्व को समझने की। ये दृष्टि हो गई। चाहे जगत को समझे, चाहे माया को, चाहे उसको। तो मुख्यतः तत्व को समझने, मैंने परमात्मा को समझने की दृष्टि 6 प्रकार की हो गई। तो कहीं-कहीं सिद्धांत कौन से दर्शन का लगा हुआ है? तो वहाँ थोड़ा अंतर आ जाता है। तो फिर भी कोई चिंता नहीं है इस बात की। और इसलिए शास्त्रों में जो कहा जाता है कि पुराण पूरे, सभी पुराण 18 पुराण पढ़ने चाहिए और उपनिषद जो 108 है, गीता जी तो है ही मुख्य उपनिषद, तो 108 माने 107 दूसरे हो गए। पढ़ना चाहिए। और भी शास्त्र हैं, जैसे आपको बताया तो पंचदशी, उसमें बहुत मार्मिक बातें इसी तरह की हैं। रचना के ऊपर है। किस तत्व सत्व रज तम कितनी मात्रा में मिला? अलग मात्रा में, अलग-अलग मात्रा में मिलते हैं। फिर उसी तरह प्रकृति भी, यानी पंचभूत भी मात्राएँ बदल जाती हैं। मात्रा बदल जाती है। तो इसलिए ये बहुत सारे भेद बन जाते हैं। चलो
लंबा नहीं खिंच जाएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इसलिए सीधा-सीधा चलें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने का कारण यह मेरी महतत्ववादी शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंचतन मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। ये ऊपर बता दिया कि 23 तत्व कैसे हो। महतत्व एक हो गया, अहंकार एक हो गया, 2 हो गए, पंचभूत 5 हो गए, पंचतन मात्रा 10 हो गए और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, ये 11 हो गए। 11 और 10 21 और 2 पर महतत्व और अहंकार 23। उनमें प्रविष्ट होकर इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए भगवान। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अब यहां शब्द बोल दिया अदृष्ट को कार्यमुक्त किया, कार्योन्मुख किया। तो अदृष्ट माने जो दिखता नहीं है। और कहीं पे एक शब्द है भगवत जी में अदृष्ट प्रारब्ध को भी बोला है, पर यहां तो फिर से सुनिए तो समझ में आ जाए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया। यह स्पष्ट हो गया सोया हुआ अदृष्ट क्या है, प्रारब्ध उसका स्वभाव गुण जो भी उसके हैं वो अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग विलग हुए तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। थोड़ा आज गला ठीक नहीं है। तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया।
फिर से ये वाक्य सुनिए, इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, मैंने काम में लगा दिया अदृष्ट को, तब उस 23 तत्वों के समूह ने, जो ऊपर गिनाए हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचभूत और महत्त्व और अहंकार, इस समूह तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा इन तत्वों के समूह ने, वो उनके अंश, उनके अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्वादी का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त होगा। परिणाम क्या? रचना, रचना को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। विराट पुरुष में जगत, चराचर जगत विद्यमान है, और ये शक्ति विराट पुरुष को उत्पन्न करने की भगवान ने दी। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। ब्रह्मा जी का एक दिन, और हमारी कई बार प्रलय हो जाती है ना? तो इस ऐसे एक दिन के फिर हफ्ते भी ऐसे ही होंगे, और उन हफ्तों से महीना बनता है, और पूरा वो महीना माने मास पूरा, तो उसके 12 मास के साल होंगे। तो एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन हमारी महाप्रलय है, हमारी महाप्रलय है। और जितना ब्रह्मा का दिन है, उतनी बड़ी रात भी है। उस महाप्रलय में हम सब सिमट जाते हैं ब्रह्मा के उदर में। फिर से सुनिए आप, जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट, अच्छा, हिरण्यमय भगवान सूर्य को भी कहते हैं, ब्रह्मा को भी कहते हैं, भगवान को भी कहते हैं। उसमें वह हिरण्य, और एक और हिरण्यकश्यपु। हिरण्य यहाँ स्वर्ण का वाच्य है, स्वर्ण। उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। दिव्य वर्ष ब्रह्मा के ही दिव्य वर्ष होते हैं। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्व, मैंने कार्य, विश्व रचना करने वाले तत्वों का कार्य था। संस्कृत में गर्व लिखा हो वहां पे, इसलिए इन्होंने गर्व लिखा है। तथा ज्ञान, क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था।
वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था। कौन? हिरण्यमय विराट पुरुष। फिर से पढ़ लेते हैं। उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। संपूर्ण जीवों को साथ लेकर के। एक बात और कहूंगा, ये सारी सैर हम लोग कर आए हुए, कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। इतनी देर सोए भी है, इतनी देर जागे भी। ना जाने क्या क्या किया है। और अब बुद्धि इतनी कम हो गई है, इसलिए उपनिषद में कहा गया, ब्रह्मा से लेके जीव पर्यंत पशु। अब पशु की बुद्धि थोड़ी होती है, सिर्फ अपना जितना उसको काम करना होता है उतनी बुद्धि होती है। और वैसी हमारी स्थिति है। हमें भूत भविष्य का तो दिखता नहीं है, उसके लिए इस पशु बुद्धि से उठना पड़ेगा। ये फिर से पढ़ने योग्य है। ये तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य पुरुष वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था। मैंने विराट पुरुष ही गर्भ है, तथा ज्ञान क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1, 10 और 3 विभाग किए। एक मैंने हृदय रूप, एक मैंने पहला कौन सा? हृदय, फिर 10 प्राण और फिर 3 आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ये विभाग किए। ये विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश, और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। फिर से, ये विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण, प्रथम जीव तो फिर ब्रह्मा ही है, कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश, और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण, प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है, विराट पुरुष में ही प्रकाशित होता है। जितना कुछ भी है, हम विराट पुरुष के भीतर ही हैं, पर ज्ञान न होने के कारण हम कुछ और समझ रहे अपने आप को। जो सुना है, कर्मों का बंधन है, ये है, सब कुछ जो भी हमने अभी
कार्यों में जिस तरह से रहते हैं, जैसा चिंतन है, ये यथार्थ चिंतन नहीं है। ये संसार में जो क्रियान्वयन किया गया व्यवहार इत्यादि, उसी को हमने सच मान लिया। माने वो ऐसा नहीं है, सच मानने का अर्थ वो ऐसा नहीं है, और तरह का है कि हम पहले से ही परमात्मा में विश्राम कर ही रहे, और परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं। बस खुद ही डर रहे हैं, अपनी कल्पना से डर रहे हैं। ये भय भी जितने प्रकार के हैं, स्वर्ग नरक के भी हैं, जो भी कुछ है, अपनी कल्पना से डर रहे हैं। यथार्थ तो कुछ और ही है। तो शास्त्रों में जो वर्णन है, जीव जैसे स्वभाव वाला हो जाता है, वो स्वभाव विचित्र बन जाते हैं, वो ही स्वभाव ही नारकीय स्वभाव होते हैं, वही नरक है। स्वभाव ही जो अटपटा, इच्छाएं कामनाएं अटपटी, वही नरक है। लेकिन जब जीव को अपने विवेक से, अपने अ, ज्ञान अथवा आत्मबोध से जान लेता है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो पहले ही सही स्थान पे हूँ। ये सारी साधनाएँ वहीं ले जाती हैं। चित्त निरोध के ऊपर कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। हुँ। पर जब भी हम साधना करते हैं तो यही चित्त होता है, कुछ करना पड़ेगा। वो सिर्फ़ अंतःकरण की शुद्धि के लिए। शुद्धि होने पर, अंतःकरण की शुद्धि होने पर विवेक खुलता है, वास्तविक सात्विक स्थिति आती है, तब बात को समझ पाते हैं, और जब समझ पाते हैं तो आसान हो जाता है। ये अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का है। प्राण रूप से 10 प्रकार का, और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। यही विश्राम 9 श्लोक पाठ हुए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।